तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब तो हमें सबको पता होगा कि इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट करना। ठीक है, क्या होता है? इक्वेट करना, यानी बराबर दिखाना। ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक का क्या टर्म होता है? तो पहले हम टर्म समझ लेते हैं कि आपका टर्म्स कौन कौन सा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है जो टर्म्स वेरिएबल होता है। इनमें क्या होता है? वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड आपका कोएफिशिएंट। वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इन तीनों चीजों का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स उन्हें कहते हैं जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो हम वो भी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अल्फाबेट्स, जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ए बी सी डी आपका एक्स वाई जेड, कुछ भी आपका जो भी अल्फाबेट्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स एज ए कंसीडर करते हैं। वेरिएबल्स होते क्या है? जिनका क्या होता है? वैल्यू क्या होता है? एक जैसा नहीं होता। वैल्यू क्या होता है? चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वैल्यू चेंजेस क्या होता है? चेंज होते रहते हैं। कभी ए का वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट उन्हें कहते हैं जिनका जो फिक्स होता है, जिनका वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ये सब सारे क्या हो गए? आपके कांस्टेंट हो गए। ठीक है, क्योंकि इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये फिक्स रहता है। क्या 2 कभी चेंज होगा? 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आपका ए बी सी डी एक्स वाई से कुछ भी हो सकता है जब हम मैथ्स में उसको यूज करते हैं। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट जो होते हैं जब भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर अटैच्ड होगा, क्या बोले हम? रिपीट, जब भी वेरिएबल के साथ आपका कोई भी नंबर अटैच्ड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका दिया हुआ 5x, क्या दिया हुआ है? 5x दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये जो 5 हो गया ये कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। क्या हो गया? ये कोएफिशिएंट ऑफ x आपका क्या हो गया? 5। अगर हम ले लिए 7y², क्या ले लिया? 7y², ये क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू आपका 7। समझ आई बात? ठीक है, तो ये सारे टर्म्स होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम लोग आते हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, इसका पहले जनरल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, यानी रूपरेखा कैसा दिखता है ये जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है? ax² + bx + c, यही इसी का रूपरेखा। ठीक है, ax² bx + c। एग्जांपल ले लेंगे आपका, जैसे कि हो गया 5x² + 2x + 6, ये हमको एक एग्जांपल ले लिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहचानेंगे कैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल्स पर हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए आपका, वो क्या होना चाहिए? x आपका पावर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावर 2 होना चाहिए, तभी आपका वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर हम ले लिया आपका 7x + 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स पे जो पावर है आपका, हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लिया आपका 6xy³ + 5z² + 6y, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर हमको कंसीडर करना है। तो ये आपका क्या हो गया? 3 हो गया, ये भी आपका क्या होगा? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं होगा ये भी। ठीक है, लेकिन अगर हम लेंगे 5x², क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? एकदम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ये पावर हाईएस्ट पावर 2 है, बाकी कोई टर्म्स आए ना आए, लेकिन अगर ये x का पावर 2 हो गया तो ये आपका
आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया, कुछ क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड हम देखेंगे। देखिएगा, अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें हमको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे कि आपका हो गया फर्स्ट, उसको सॉल्व करके बताना है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, चलिए फर्स्ट सिस्टम हम लोग देखते हैं। पहला ये मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 2 × 3 6 हो गया, और x × x आपका x² हो गया। ठीक है, फिर आपका 2 × 6 12 और x आपका ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। पावर आपका हाईएस्ट कितना है? 2 है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए आप, ये मल्टीप्लाई हुआ आपका 18xy और फिर प्लस आपका 12y प्लस 64 आपका 24x प्लस 16। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। कहीं पर आपका पावर 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसे देखते हैं हम। आपका हो गया, इससे मल्टीप्लाई करिए, आपका 7x × x आपका 7x² हो गया। ठीक है, 7 × 2 = 14x प्लस आपका 6x और प्लस 12, इसको सॉल्व किया, आपका 7x² प्लस आपका 20x प्लस 12। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। पावर आपका क्या है? 2 है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिखाना है। इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। ठीक है, अब इसके दो तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसको हम सॉल्व करने का तरीका भी होता है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं कि उसको कैसे हम बना सकते हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको हम लोग प्लान करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट आपका दिया हुआ है, जैसे कि आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए पावर 2 है ना, लीनियर इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते होते तो ध्यान में रखा होगा, जैसे आपका 2x + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। पावर 1 रहेगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 रहेगा तो वो क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन हम जब सॉल्व करते हैं तो आपका ये क्या होगा, 2x = -7 और x = -7/2 आएगा। सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2 है तो x का दो वैल्यू आएंगे। कितने आएंगे? दो वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो इसमें हमको दो वैल्यूज निकालने होंगे। तो ये जनरली आपका जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व हुआ इस तरह से ये सॉल्व नहीं होगा, ये फैक्टराइजेशन मेथड से थ्रू सॉल्व होगा। तो देखिएगा, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में जब भी रहेगा तो उसको कोशिश करेंगे आपका नॉर्मल फॉर्म में रखने की। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म से हटाना है इसको। तो देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 1 है, तो इस 1 को हटाना होगा। कैसे हटेगा? सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या किया, 2x² को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x × 8 प्लस 8 × 1/8 इज इक्वल टू 8 × 0। ये कितना हो गया आपका 16x² माइनस 8x और ये 8 कर देगा
प्लस 1 इज इक्वल टू आपका ये 0 हो जाएगा। समझ आ रही बात? क्लियर है? ठीक है, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व होगा तो ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। क्या करना होगा? फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दोनों को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हुआ? 16 × 1 16x²। ये आ गया, क्या आ गया? 16x² आ गया। अब हमको ये 16x को क्या करना है? ये 8x को इस तरह से ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा कि ऐड करने पे मेरा माइनस का 8x आए और मल्टीप्लाई करने पर 16x² आए। आईपीजी क्या करना होगा? ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ भी आपका माइनस का 8x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 16x² आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसका हमको फैक्टर देखना होगा कि कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। 16 का कौन कौन सा फैक्टर होता है? आपका 1 होता है, 2 होता है, 4, फिर आपका 8 और फिर कुछ 16 नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सा नंबर रख सकते हैं? देखिए दो ही नंबर चूज करना है, इससे ज़्यादा नहीं चूज करना है। तो अगर आप आपका क्या लेते हैं 4 और 8 में तो मल्टीप्लाई करें तो 32 हो जाएगा, हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या ले सकते हैं आप? अगर हम 4 4 ले लें तो 4 4 जो 16 भी होता है। ठीक है, और जोड़ने पर आपका 8x भी हो जाता है। लेकिन यहाँ माइनस क्या है, तब क्या करना पड़ेगा? तो माइनस का है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव में लेना पड़ेगा। माइनस दोनों 4 को आपको नेगेटिव में लेना होगा तो ये आपका फैक्टर मिल जाएगा। समझ आई बात? देखिए नेक्स्ट, तो इसको क्या कर सकते हैं? 16x² माइनस 4x माइनस का 4x और प्लस का 1 करना। अब क्या करना होगा? कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। इसमें हमको क्या कॉमन नजर आ रहा है? 4 कॉमन नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए 4 कॉमन ले लीजिए, 4x। ठीक है, तो 4x भी लेना, 4x कॉमन लिए। यहाँ क्या बन गया आपका? 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1। और यहाँ क्या कॉमन लेना होगा आपका? माइनस का 1 कॉमन लेना। जब कुछ नहीं मिलेगा तो माइनस का सिर्फ 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ को सेम लाना होगा। ठीक है, इसमें माइनस कॉमन है, यहाँ क्या हो गया आपका? 4x माइनस 1 हो गया, 4x माइनस 1। ठीक है, अब क्या हुआ? फिर कॉमन आ गया आपको, क्या होगा? 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपका आ गया। यहाँ पर आपका सेम वैल्यू आया तो आगे हम लोग बताएंगे कि डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा सेम वैल्यू क्या होता है, क्योंकि आपका डिपेंड करता है रूट्स पे। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको आगे देखिए, तो ये क्या हो गया आपका? 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको आगे सॉल्व करके 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। आपका 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/4। दोनों सेम ही आएंगे, 1/4 1/4, x के दो वैल्यू। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, उसको हम सॉल्व करते हैं। कुछ अलग अलग टर्म्स हमने लिए हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल सा फॉर्म रहता है तो उसको हम आराम से बना लेते हैं, लेकिन आपका कुछ अलग अलग टर्म्स दे दिया, अलग रूप रेखा आ गया। ठीक है, तो इसको देखिएगा। फर्स्ट नंबर जैसे क्या कर दिया? 10x माइनस 1x इज इक्वल टू 3। फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। क्या आ गया? फ्रैक्शन फॉर्म। इसको कैसे सॉल्व करें? जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा तो इसको कोशिश करेंगे हटाने की। जो भी फ्रैक्शन में रहेगा उसको हटाने की। इसको हटाने के लिए करना पड़ेगा, x हटाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे और इधर सबसे। ठीक है, तो क्या किया? 10x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1x को उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो गया? आपका 10x² हो गया, x x कट गया, माइनस का 1 इज इक्वल टू आपका ये 3x हो गया। ठीक, साइड चेंज कर दूंगा तो 10x² माइनस का 3x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, इसका 10 और 1 कितना हो गया? माइनस का 10x² हो गया। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं? 1 2 5 3 होता है तो 5 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, 3x को इसका से ब्रेक करेंगे कि आपका ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 3x आ गया, मल्टीप्लाई करने पर आपका माइनस का 10x आ गया। हमको कौन सा नंबर दिख रहा है? 5 और 2। अब यहाँ माइनस है, माइनस का 3 है, यानी कौन सा नंबर माइनस में होगा? 5 या 2? 5 होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम किसका नंबर आपका साइन फॉलो करते हैं? बिगर नंबर का। बिगर नंबर का जो साइन रहता है
ठीक है। भाई अगर आपका -5 + 2 है, सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3 हो गया, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, 5 जो बिगर नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो -5x और माइनस प्लस का 2x -1 = 0। कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा, 5x, यहाँ का हो गया 2x माइनस का 1, यहाँ पर आपका प्लस का 1 कॉमन, कुछ तो कॉमन आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो सिर्फ 1 कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया 2x माइनस 1 = 0। तो ये क्या हो गया 5x + 1 और आपका हो गया 2x माइनस 1। तो x के दो वैल्यूज आए, एक आपका हो गया माइनस का 1/5 और प्लस का 1/2, तो इसमें आप ये हो गया, तो ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए रूट वाला, रूट देख के ही डर लगता है रूट का, 3x² + 10x - 8 √3। कुछ नहीं करना, जो हम कॉन्सेप्ट बताएं बस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, तो 8 √3 × √3, तो यहाँ आपका 8 ही हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होता है, सिर्फ 3 हो जाता है, रूट हट जाता है, तो कितना हो गया आपका 24 हो गया, 8 3 = 24 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, 24 का तो फैक्टर देखना, 24 यानी मल्टीप्लाई करने पर आपका 10x आ जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर आपका क्या हो जाए 10x हो जाए। तो क्या क्या होता है इसके फैक्टर, 1 2 3 4 6 8 12 भी होते हैं, और फिर लास्ट आता है, तो हमको ये प्रॉब्लम करना है, कौन सा नंबर रख सकते हैं, 6 और 4 रख सकते हैं, 6 + 4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, अगर 6 + 4 रखेंगे आपको प्लस का 10x तो आ जाएगा, प्लस का 10x आ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस है, क्या है माइनस है। अगर हम 6x + 4x ले रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आपको प्लस का 24x होगा, लेकिन आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 20 होगा, माइनस का 24x इसका होगा, ये दिक्कत हो जाता है, इसको नहीं ले सकते। कौन सा नंबर लेना होगा, 12 और 2 ले सकते हैं हम, 12 2 = 24 होता है, सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा, तो कौन कौन सा नंबर हो गया, 12 और 2, ठीक है, प्लस का 10 है तो माइनस इसमें जाएगा, स्मॉल नंबर में माइनस के सामने आएगा, तो √3x² + 12x - 2x - 8 √3, ये क्यों बोला है माइनस का 2 होगा, होगा तो होगा, हम सब्ट्रैक्ट ही ना, लेकिन साइन किसका फॉलो होगा, बिगर नंबर का, बिगर नंबर अगर +12 अगर नहीं लेंगे तो ये माइनस का साइन होगा, ठीक है। चलिए तब कॉमन ले लीजिए, अभी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन होगा, √3 कॉमन होगा, ठीक है, क्या हो गया √3, तो आपका √3x कॉमन लेंगे, बहुत दिक्कत, यहाँ पर नजर क्या आएगा आपका, क्या नजर आ सकता है, देखो तो क्या इसको आप 4√3 लिख सकते हैं, आया ना, क्या आप 4√3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, जब आपका √3 × 4√3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और 4 × 3 कितना हो गया आपका, हो गया 12, आई समझूंगा कैसे इसको लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका √3x + 4√3 हो गया, यहाँ पर आपका माइनस का 2 कॉमन है, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा x + 4√3 हो गया, ठीक है, हो गया, ये कॉमन, तो हो गया √3x - 2 और x + 4√3, ठीक है। अब x का 2 वैल्यूज हो गए, एक क्या हो गया आपका, एक आपका x = 2√3 हो जाएगा, 2/√3, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस का 4, समझ आई बात, √3 को कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट आप क्या उसका, अब यहाँ तो सारे के सारे क्या है फ्रैक्शन में, ये दो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन में तो चलो हटा देते, एक को हटा देते आप x वाले को, लेकिन यहाँ तो दोनों हैं, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेना, x² x का एलसीएम क्या होगा, x² ही होगा, ठीक है, हाईएस्ट पावर वाले लेंगे, जब भी आप इस तरह का रहेगा, जो हाईएस्ट पावर रहेगा, जैसे कि आपका 1/x दिया हुआ, 1/x² दिया हुआ, 1/x⁴ दिया हुआ,
तो हाई आपका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर जो होगा भाई आपका एलसीएम होगा। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे x की पावर 3 है तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट तो इसमें आपका हाईएस्ट पावर क्या है, x स्क्वायर से आपको क्या करनी है, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ आपका 5 हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5x और ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। साइड चेंज कर दीजिए इसका, तो क्या हो गया 5 माइनस 5x प्लस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, सॉल्व हो गया। दिखने में कैसा लग रहा था, हो क्या गया। चलिए अब थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, अब इसके शकल सूरत में भी आते हैं। 2x स्क्वायर आपका प्लस का 5x और सॉरी माइनस का अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए इसको, कैसे सॉल्व होगा ये, सेम चीज कितना हो गया 10x स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 10x स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया भाई फैक्टर 1 2 और 5। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ अगर माइनस है और यहाँ प्लस हो जाए तो आपका क्या करना है, दोनों माइनस ले लेंगे, दोनों नंबर्स क्या लेंगे माइनस ले लेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, कॉमन आपका क्या हो गया 2x कॉमन हो गया तो x माइनस का 1, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन लेंगे माइनस का 5 x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2x माइनस 5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x के दो वैल्यू क्या हो गए, x इज इक्वल टू 5/2 और x इज इक्वल टू आपका 1। तो ये हमने दिखा दिया आपको किस तरह से अगर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होता है, तो जाते हैं हम लोग, ये आपका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। रूट्स क्या होते हैं, यानी x का या वेरिएबल्स का वो वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या हो जाए, इक्वेशन आपका 0 के बराबर हो जाए। समझ आप आपका रूट्स क्या होता है, x का वो वैल्यू या फिर वेरिएबल्स का वो वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, इक्वेशन क्या हो जाए 0 हो जाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका रूट्स ऑफ इक्वेशन। ना तो क्वाड्रेटिक का बात किया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, अगर क्यूबिक इक्वेशन का बात किया जाएगा तो आपका क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अल्फा इसके जो रूट्स होते हैं, दो रूट्स होते हैं, एक इसको हम अल्फा मानते हैं और एक बीटा मानते हैं, ठीक है। क्या होते हैं अल्फा, दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। तो अब हम इसको रिलेशंस होते हैं, रूट्स के क्या होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसके रूट्स होते हैं उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। जिसको हम लोग d से निकालते हैं, d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि d आपका रियल रूट्स आ रहा है, ठीक है, इक्वल रूट्स आ रहे हैं। जैसे कि अगर आपका क्या हो जाए d इज इक्वल टू 0 होता है, इस केस में इसके क्या हो जाएंगे अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे, अल्फा और बीटा क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, d अल्फा भी आपका सेम आएगा, बीटा भी सेम आएगा, ठीक है। अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। सेकंड हो गया अगर आपका d ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी आपका पॉजिटिव में आ जाए, d का वैल्यू क्या हो पॉजिटिव में हो, तो इसमें आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग होगा वैल्यू, डिस्टिंक्ट यानी आपका अल्फा का वैल्यू अलग और बीटा का वैल्यू अलग आएगा, समझ आ रही है, ठीक है। d ग्रेटर देन 0। थर्ड नंबर आपका हो जाता है d लेस देन 0। d लेस देन 0 यानी नेगेटिव में नंबर्स, अगर नेगेटिव में नंबर्स आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा d लेस देन 0 होगा, तो इसमें आपका क्या होता है इमेजिनरी रूट्स हो जाता है। ये क्या होगा इमेजिनरी रूट्स होगा, ठीक है। d इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स, d ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, और d लेस देन 0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा इमेजिनरी रूट्स होगा, ठीक है। अब हम इसको बताना होगा, अब जैसे कि आपका इक्वेशन दे देगा उसको हमको बताना होगा कि रियल रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट्स है या फिर आपका इमेजिनरी रूट्स। एक इक्वेशन लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको हम बताते हैं, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए जैसे कि एक इक्वेशन हो गया आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस का 132 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन मिल गई। तो पहले हम जो मेथड उस
मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद फिर इस फॉर्मूला से अप्लाई करके बताएंगे कि कैसे कितना आसानी से हम इतना कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को जब मल्टीप्लाई किया गया तो क्या हो गया आपका माइनस का 132x², ठीक है। अगर स्मॉल नंबर रहता है उसका हम सीधा फैक्टर देख लेते हैं, उसके बाद वो हमको कॉम्बिनेशन मिल जाता है और फिर हम वो आराम से उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बड़े नंबर अगर इसका फैक्टर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फैक्टर, लिखते जाइए 1 2 आपका 3 5 इस तरह से बहुत ज़्यादा चलेगा। तो इसके लिए एक आपका टूल है, ठीक है। मैथ्स जो होता है आपका, हमको ये पता होना चाहिए कि कब कहाँ कौन सा टूल्स अप्लाई करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और वो कैसे होगा, प्रैक्टिस करते करते होगा, मैथ्स को प्रैक्टिस ही से होगा। चलिए तो देखिए इसमें क्या आपने आपको आपको 132 का वो टूल कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन, कौन सा टूल है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 132 को क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड किया था, कितना हो गया 2 से 12, फिर 2 से किया था 33 हो गया, फिर 2 से आपका 3 से आएगा तो कितना हो 11 टाइम्स 11 में से 11, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया क्या हो गया आपका 2 × 2 3 × 11, ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको देखिए 132 है तो इसको हम इस तरह से पेयर ले लेना, दो पेयर होना चाहिए, ठीक है, दो ही पेयर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी नंबर्स का कॉम्बिनेशन यूज करके हम वो दो पेयर निकालेंगे कि x को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर आपका 1x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 132x² हो जाए। देखिए इसे कितना काम आसान हो जाएगा। तो क्या किया, इसमें 2 × 4 4 3 12, अरे 11 ले मिल गया। 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 132 होगा, और सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का, यदि 12 माइनस 11 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बड़ा नंबर आ गया मल्टीप्लाई करने पर तो क्या करना होगा हमें, कुछ नहीं करना, बस प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको आप कॉम्बिनेशन लेकर के कर सकते हैं। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। x² यहाँ पर क्या होगा, क्या लेना होगा, प्लस का 1 आना, क्या आ रहा, प्लस का 1 आना। अगर माइनस का 1 होता तो 12 नेगेटिव में होता, माइनस का 1 होता तो 12 नेगेटिव में होता, लेकिन यहाँ क्या प्लस का 1 आना, यानी इसका मतलब क्या होगा 12 आपका पॉजिटिव में होगा, 11 नेगेटिव में। तो प्लस का 12x और माइनस का 11x के लिए, और माइनस 132 = 0, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया x कॉमन लिए इसमें, तो क्या हो गया x प्लस का 12 और यहाँ पर माइनस 11 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया x माइनस प्लस का हो जाएगा आपका 12 = 0। ध्यान रखना है कि जब भी अगर हम कॉमन ले लें तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ तो समझ जाइए आपका कहीं पर गड़बड़ हो गया, ठीक है। अगर ये माइनस का भी हो गया तो भी गलत हो जाएगा, माइनस का भी हो गया तो भी गलत हो गया, ठीक है। सेम होना चाहिए, प्लस है तो प्लस होना चाहिए, माइनस हो तो माइनस होना चाहिए। तो यहाँ कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 11 और x प्लस का 12, x माइनस का 11 और x प्लस का 12, इसको सॉल्व कर लीजिए तो x माइनस 11 = 0, x का वैल्यू क्या हो गया प्लस का 11 और x प्लस 12 = 0, तो क्या हो गया x = माइनस का 12। देखिए दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, एक बार x का वैल्यू 11 आ रहा है और एक बार x का वैल्यू माइनस का 12 हो रहा है, ठीक है। x का वैल्यू 11 और x का वैल्यू माइनस का 12 हो रहा है, समझ आ रही बात, हाँ ना बोल। अब ये तो आपका हो गया, इतना सॉल्व करने के बाद हमको पता चल रहा है कि ये डिस्टिंक्ट रूट्स है और रियल रूट्स है, इतना रूट सॉल्व करने के बाद पता चल रहा है। लेकिन इतना हमको करना नहीं होगा, सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर सीधा बता देंगे कि आपका डिस्टिंक्ट रूट्स है कि आपका इमेजिनरी है कि आपका इक्वल रूट्स है। तो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ आपका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपका a जो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x², x की जगह पर 1 है, x² की जगह पर 1 है तो 1 ले लेंगे। b आपका क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया, ठीक है। तो b के x आपका x क्या है, x की जगह पर यहाँ पर क्या है 1 है, 1 ले लेंगे। 80 आपका माइनस का 130, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो b = क्या हो गया b² - 4ac। तो d = b का वैल्यू 1,
1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू आपका माइनस का 132, ये आपका 1 हो गया, मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 5, सॉल्व करने पर आपका 5 2 9 हो गया। d इज इक्वल टू पॉजिटिव है 5 2 9 आ रहा, क्या आपका ये क्या हो गया, d ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट साइन इसमें क्या आएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो समझ आई बात। देखें इसमें ये सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके हम बता दें कि आपका क्या होगा, सीधा आपका डिस्टिंक्ट और रियल, उतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका ये होता है।